स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में दोस्तों, मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत देता है, रात में भी दिन में भी। उन साइंस को कैसे पहचाने, कौन से वो साइन होते हैं जिससे हमें पता चले कि ये जो यूनिवर्स हमें जो है कुछ इंडिकेट कर रहा है, कुछ साइन दे रहा है। वो साइन अच्छे हैं या बुरे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सबका प्रेम ही मुझे वीडियो बनाने के लिए ज्यादा और ज्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो है ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स है ब्रह्मांड। ये जो ब्रह्मांड है दोस्तों, हर इंसान को, इस समष्टि के प्राणियों को जो है हमेशा कुछ न कुछ साइन देता रहता है। अगर मैं कहूं जो है आप कहीं बाइक पे जा रहे हो रास्ते में, और जो है आपको अचानक से एक ख्याल आए, अचानक से आप कुछ सोच भी नहीं रहे हो उस चीज के बारे में, और अचानक से ख्याल आ जाए कि आप रुक जाओ, तो दोस्तों वो साइन एक साधारण साइन नहीं होता। अचानक से एक ख्याल आ जाना कि रुक जाओ, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, वो साइन ये यूनिवर्स ही हमें देता है। क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर वो पावर मौजूद है, वो शक्ति मौजूद है। मान लीजिए ये तो है ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है दोस्तों, ये यूनिवर्स है दोस्तों, और ये इंसान का मस्तिष्क है। ये अब ये जो है दोस्तों, ये दोनों जो है ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है। तो दोस्तों, जब भी इस ब्रह्मांड में कोई भी अगर घटना घटित होती है, तो ये जो मस्तिष्क जो है ना, कुत्तों के पास भी है, बिल्लियों के पास भी है, हर जानवर के पास है। लेकिन आपको देखा होगा, जब भी कोई अप्राकृतिक घटना घटती है तो सबसे पहले कुत्ते और बिल्ली को पता चल जाता है, क्योंकि मानते हैं उनको सिक्स सेंस, वो जो है सेंस होती है, सिक्स सेंस। और दोस्तों, ऐसा ही इंसान के साथ है। जब जो है कोई अप्राकृतिक घटना घटित होने लगती, जैसे मान लीजिए कोई अनहोनी होना, कोई अनहोनी होना, तो दोस्तों आपने सुना होगा गांव में कुत्ते रोने लगते हैं। कुत्तों का रोना, या फिर जो है कुत्ते गांव को छोड़ दे, या फिर जब ये ऐसा कब होता है दोस्तों, जब कोई जहां पे कुत्ते रह रहे हैं, बिल्लियां रह रही हैं, कोई जंगली जानवर रह रहा है, पालतू पशु, जब जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं उस क्षेत्र में कोई आपातकाल की कंडीशन होने वाली हो, ये कुत्ते बिल्ली को सबसे जल्दी पता चल जाता है, और ये उस स्थान को जो है शोर करके छोड़ने की कोशिश करते हैं, सचेत कर देते हैं इंसानों को भी। तो दोस्तों, जैसे जब कोई बाढ़ आए, जब बाढ़ आए, जब बाढ़ आए तब, या फिर भूकंप आए तब, आप कभी भी देखना दोस्तों, जब भी भूकंप आएगा कुत्ता अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब बाढ़ की कंडीशन आएगी तो कुत्ता उस जगह को छोड़ देगा। ये जो है घटनाएं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, इनको आप कोइंसिडेंट आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि ये बड़ी जबरदस्त चीज है।
जो कुत्तों से पहले पता चल जाती है। तो दोस्तों वो उस हाथी जो होते हैं जंगल में, वो और गहरे जंगल की ओर भागने लगते हैं जब भूकंप आता है, कोई सुनामी वगैरह आती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि यूनिवर्स उनको एक मैसेज देता है कि जो है कुछ अप्राकृतिक घटना यहाँ घटने वाली है जिससे आपकी जान को खतरा है। और वो कोई भी जंगली जीव हुआ वो गांव छोड़ करके, पब्लिक वाला एरिया छोड़ करके और गहरे जंगल की ओर भागने दौड़ने लगता है। दोस्तों ऐसा ही इंसान के साथ है। जब भी वो इंसान, कभी कोई भी इंसान जा रहा हो कभी रास्ते में और उसको आदेश मिले कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तो उस इंसान को रुक जाना चाहिए, क्योंकि नहीं पता आगे चल के उसके साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कोई बुरी दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों वो जो मैसेज है ब्रह्मांड ही, यूनिवर्स ही हमें देता है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, इसके अंदर जो है सर्जन करने की शक्ति है, ये एक सर्जन करता है, ये नई नई चीजें पैदा करने की इसके अंदर शक्ति है। अगर आपको चोट लग जाती है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है दोस्तों। जो हमारा मस्तिष्क है, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, दोस्तों ये हमारे अवचेतन मन से कनेक्ट होता है यूनिवर्स। तो जब भी कोई ऐसा साइन मिले तो दोस्तों रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, नहीं पता परमात्मा ने क्या मैसेज भेजा हो आपके पास जिससे आपका भलाई हो रहा हो। और कभी कभी आपने देखा होगा एक अवस्था होती है सौपन की अवस्था। एक तो मैंने बताया कि जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हो तब अचानक से आपको ये लगे कि रुक जाना चाहिए, तो आप रुक जाइए, ये साइन भी ब्रह्मांड की ओर से ही होता है। एक जब आपकी अवस्था होती है सौपन की अवस्था जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, जो सौपन की जो अवस्था होती है इंसान की, जो सौपन की अवस्था में दोस्तों आपको सपने ठीक जो है कब दिखाई देते हैं, सुबह के समय जो सपने दिखाई देते हैं, वो सपने अधिकतर उस यूनिवर्स का साइन ही होते हैं। कभी आपने देखा होगा आपको कोई सपना आया और वो सपना जो है हकीकत में बदल गया। उस सपने ने आपको मैसेज दिया था, उस यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया एक आपके सबकॉन्शियस माइंड के जरिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने जो है उस सपने को, उस फिल्म को आपके सामने दिखाया, आपको सचेत किया, लेकिन आपने उसको एक सपना समझ करके इग्नोर कर दिया। लेकिन वो सपना आपसे जुड़ा था, आपके फैमिली मेंबर से जुड़ा था, आपके किसी परिचित से जुड़ा था, और आप देखते हैं कि वो सपना सच हो जाता है, वो घटना घटित हो जाती है जैसा सपने में दिखाई दिया था। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, सबके साथ तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये घटना होती है। मेरे साथ भी हुई है। अभी 2 दिन पहले की मेरा जो है भतीजे को जो है आंख पे चोट लग गई थी, खाट पर जो है 4 पैसे गिर गया था, लेकिन उसके मैंने दवाई वगैरह लगा दी थी उसको। लेकिन उसके 2 दिन बाद जो है कल मेरे को सपना आया था कि जैसे कि उसको सिर में चोट लगी फिर से दोबारा। तो दोस्तों कल मेरे को नहीं पता चला, लेकिन आज जब मैंने उसको पट्टी बांधे हुए देखा तो वो चोट लगी हुई थी उसके शरीर की। तो दोस्तों ये जो सपने कभी भी जो है झूठे नहीं होते, ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा साइन होता है, इनको हल्के में ना ले। ठीक है, अगर आपको लगातार एक सपना बार बार आ रहा है, लगातार एक सपना बार बार आना, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा साइन ये है, जो सपना आपको लगातार बार बार आ रहा है, वो घटना आपके साथ या तो घटित होने वाली है, या वो घटना कभी पहले, इस जन्म से पहले आपके साथ घटित हो चुकी है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर है, वो कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं, ये शरीर तो खत्म हो जाता है, ये तो नश्वर है, ये खत्म हो जाएगा, ये अग्नि में जल जाएगा, लेकिन जो हमारा अवचेतन मन है ये कभी नहीं मरता। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा,
मान लीजिए जो हमारा दिल है, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ठीक, ये हार्ट और ये मस्तिष्क है दोस्तों। ये मस्तिष्क है दोस्तों। ये जो हार्ट जो है, जो हमारा दिल जो है, ये एक तरह का जनरेटर है। जनरेटर कैसा है? जो विद्युत को उत्पन्न करता है, ये एक बिजली बनाने का काम करता है। जो ब्लड पंपिंग जो होती है ना हमारे हार्ट में, ये जो ब्लड पंपिंग हमारे मस्तिष्क तक जाती है दोस्तों, यहां तक जाती है। आपने देखा हुआ इंसान की हार्ट बीट बंद हो गई तो डॉक्टर उसको मरा हुआ घोषित कर देते हैं कि इसकी नस नाड़ियां बंद हो गई, तो ये इंसान इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन दोस्तों साइंस ने भी स्टडी की है, हमें ऋषि मुनियों ने तो पहले ही कर दी थी, तो लेकिन साइंस ने स्टडी की तो साइंस ने पाया कि इंसान का ये जो जनरेटर है ना, ये हार्ट है, यही बंद होता है। बल्कि ये जो वाला सिस्टम है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये कभी बंद ही नहीं होता। ये मरने के बाद भी कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक रनिंग मोड में होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पावर ये हार्ट भेज रहा था पंपिंग के जरिए, बार बार ये काम तो कंटिन्यू हो रहा है। जो पावर ये हार्ट भेज रहा था इस मस्तिष्क के अंदर, वो पावर इसमें कहीं ना कहीं इसकी कोशिकाओं में, सेल्स में, न्यूरॉन्स में जो है स्टोर हो जाती है। और स्टोर होने के बाद जो आपका जो कुछ थॉट है, कोई आपकी फीलिंग्स है, कोई इमोशंस है, वो आपके जो यादें हैं इस जन्म की, वो यादें हमारी जन्मों जन्मों तक बनी रहती हैं। उन यादों को हम कभी भुला नहीं सकते। या तो वो यादें हम पैदा होने के बाद किसी को याद आ जाती हैं तो हम उसको बोल देते हैं पुनर्जन्म, या फिर जो है कोई एक सपना हमें बार बार आता है तो वो सपना हमारे जो है यही साइन देता है, या तो ये घटना आपके जीवन में अभी होने वाली है, या फिर ये घटना, ऐसी ही सेम घटना आपके पास्ट के जीवन में आपके साथ घटित हो चुकी है। तो दोस्तों ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा साइन है। इन साइंस को हल्के में कभी ना ले, सोचे। कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप जो है उस चीज को जो है रख के भूल गए। ऐसा मेरे साथ हुआ एक बार, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा। मैं जितना भी जो है आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैं खुद का ही दूंगा, किसी और का नहीं देने वाला, क्योंकि मैं किसी की बुक्स पढ़ने में ज्यादा भरोसा नहीं रखता। जितना मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में वही बता रहा हूँ। ये बात है सन 2014 की, उत्तराखंड की। मेरे पास एक फोन था, तो उस फोन का मैंने पहली बार पासवर्ड लगाया था और वो पासवर्ड में किसी तरीके से भूल गया। अब पासवर्ड भूल गया तो फोन अनलॉक हो नहीं, मैं परेशान पूरी तरीके से। तो दोस्तों मैं उसको जो है पता नहीं कहाँ लेकर के घूमा हरिद्वार में, तो उसका जो है पासवर्ड करेक्ट करने किसी ने मांगे 2500, किसी ने 5000, तो इस तरीके से मांगे। और मेरे पास उस समय जो है इतने पैसे नहीं थे, तो मैं परेशान था कि अब फोन को अनलॉक कैसे करूँ पूरी तरीके से। मान लो डेली हो गया था। अचानक से क्या हुआ दोस्तों, अचानक से मैंने एक दिन सोचा, तो ध्यान तो करता ही था, मैं उत्तराखंड के एक जंगल में गया। जंगल तो है उत्तराखंड में, तो जो है एक जंगल की तरफ गया और वहां पे जाकर एक पॉपुलर का पेड़ बोलते हैं वहां पे खेतों में लोग बाग, तो एक पॉपुलर के पेड़ के नीचे मैं ध्यान के लिए बैठ गया। और मेरा एक मित्र था पलवल का, तो वो जो है घूमने के लिए आगे चला गया था। तो मैं बैठ गया उस पॉपुलर के पेड़ के नीचे, फोन को मैंने रख दिया साइड में। तो बैठा किस लिए था, जो फोन का पासवर्ड मैं लगा के भूल गया था, एक हफ्ते तक मुझे याद नहीं आया जो पासवर्ड। अब ध्यान दे दोस्तों, जो पासवर्ड मुझे एक हफ्ते तक याद नहीं रहा, और मैं उसको उस पासवर्ड को तोड़वाने के लिए दर दर की ठोकरें खाई। वो उस पासवर्ड को मैंने वापिस से रिकवर किया अपने माइंड में। कैसे किया, मैं उस पॉपुलर के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा, मुझे एक मैसेज मिला ब्रह्मांड की ओर से कि तू भाई ध्यान कर, ठीक है। तो दोस्तों आप कभी भी ये चीज इग्नोर ना करें, आप
कोई भी अचानक आपको ब्रह्मांड कोई भी साइन दे सकता है आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर के, और उसी में आपका सोल्यूशन होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बैठा ध्यान में, मेरे को 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुए, मेरे को नहीं पता चला कुछ। ठीक 45 से 50 मिनट के बाद अचानक से मेरी आंखें खुली। मैं ध्यान में होता हूं तो जो है बहुत गहरा चला जाता हूं, तो मेरी जो है ठीक 45 से 50 मिनट बाद मेरी आंखें खुली। सुबह का समय था। अब आंखें खुली, मैंने फोन को साइड में रखा हुआ था, वहां से उठाया और मैंने उठा के फोन में पासवर्ड डाला और मेरा फोन अनलॉक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी आप देखिए, जब मैं 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो उस पासवर्ड को रिकवर कर सकता हूं खुद, तो आप भी कर सकते हो। तो ब्रह्मांड के साइन को समझे। कभी भी ब्रह्मांड आपको कुछ करने के लिए बोलता है तो दोस्तों वो अचानक से बोलता है। अचानक से आपके मन में वो थॉट आएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। जब भी ऐसा आपके मन में थॉट आए, कभी भी ऐसा थॉट आए, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो, तो दोस्तों वो साइन यूनिवर्स का ही साइन होता है। आप उस थॉट को इग्नोर ना करके उसके ऊपर एक्शन ले। जब भी आप एक्शन लेंगे दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूनिवर्स का साइन है। तो दोस्तों कभी भी अगर आपके साथ ऐसी कोई बुरी सिचुएशन आ रही है, कभी भी आपने देखा होगा आप कभी बहुत बुरी कंडीशन में फंस जाते हो और उससे बाहर निकलना चाहते हो, आपके मन में तरह तरह के थॉट चलते हैं कि मैं क्या करूं, ये सब कैसे हो गया, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ। और अचानक से आपके माइंड में एक थॉट आता है, हर इंसान के जीवन में होता है। अचानक से एक थॉट आता है और आप सोचते हो चल ठीक है यार ये और ट्राई करके देख ले। और जब आप उस चीज को ट्राई करते हो तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हो। तो वो साइन यूनिवर्स का ही साइन होता है, ब्रह्मांड का ही साइन होता है, परमपिता परमात्मा की देवीय शक्ति का ही साइन होता है, जो आपको हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर संभव निकाल देती है और पूरी तरीके से आपको एक साकार रूप में आपके सपने को आपके सामने ला के रख देती है। तो दोस्तों इस यूनिवर्स जो है आपको हमेशा कुछ न कुछ बताता ही रहता है। आपको पता हो जो है काफी सारे साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक जो हुए हैं, उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किए हैं। हर बार यूनिवर्स ने उनके माइंड में एक नया थॉट जनरेट किया है, एक नया विचार डाला है और उन्होंने एक आविष्कार को जो आपके सामने ला करके दिया है। चाहे वो आपका कोई भी विदेशी साइंटिस्ट हो, कोई भी विदेशी विद्वान हो, किसी को भी उठा करके देख लेना, तो उनके जो प्रयास करने की सीमा अथक थी, पता नहीं कितना प्रयास किया उन्होंने, लेकिन जब यूनिवर्स का जब साइन मिलता है उन्होंने उनको इग्नोर नहीं किया यूनिवर्स के साइन को। तो उन्होंने दुनिया को वो चीज दी जो दुनिया जिस पर आज दुनिया चल रही है और पूरे इस समग्र विश्व को जो है चला रही है। चाहे हम आज उसको आर्यभट्ट को देख लें, कितने भी हमारे विद्वान रहे हैं जो है बहुत सारे, तो किसी को भी देख लें, तो सबने जो है यूनिवर्स के उस साइन को समझा है। और अब बारी आपकी है यूनिवर्स के उस साइन को समझने की। मैंने आपसे बताया, जब भी आप कहीं जा रहे हैं और आपको अचानक से मन में थॉट आए कि आप रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, तो आप रुक जाइए, आगे मत जाइए। क्या पता परमात्मा ने आपके बारे में क्या सोच रखा हो। कई बार आप कुछ काम कर रहे हैं, उसमें लगातार असफल हो रहे हैं, आपको निराशा हाथ लग रही है, तो वो भी एक ब्रह्मांड का ही साइन होता है। जब आपको लगातार निराशा हाथ लगे, लगातार निराशा हाथ लगे तब, तो
दोस्तों जब आपको लगातार निराशा हाथ लगे, तब आपको यूनिवर्स कुछ अलग करवाना चाहता है, कुछ यूनिक चीज करवाना चाहता है। जो टैलेंट आपके अंदर है दबा पड़ा, यूनिवर्स उस टैलेंट को बाहर निकालना चाहता है। उसके साइन को समझिए, अपने आप को पहचानने का जो प्रयास कीजिए। आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। आपको पता चल जाएगा आप किसके लिए बने हो और क्या आपके लिए बना है। फिर आप उसके ऊपर काम करोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने बताया जब आप कहीं जा रहे हो अचानक से ख्याल आए रुक जाइए तो रुक जाइए। मैंने बताया जब आपको लगातार किसी एक काम में निराशा हाथ लग रही हो, यूनिवर्स का मैसेज मिलता है कि आप या तो उस काम को जो अलग तरीके से करें, ऐसा कोई ना कोई आपके माइंड में थॉट आएगा, या आप उस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम करके देख लें और उसको पूरे विश्वास के साथ करके देखिए। तो जो है वो भी एक यूनिवर्स का इंसान होता है और आपको उसमें सफलता हाथ लग जाती है। और जो है आपका जो सपना, आप अपने सपनों को अनदेखा ना करें। जो भी आपको सपने आते हैं 3 बजे के पश्चात, जो भी सपने आपको दिखाई देते हैं, वो यूनिवर्स के सबसे बड़े साइन होते हैं और उनको अनदेखा आप कभी भी ना करें। और उसके बाद में दोस्तों, सपनों के बाद में जो आपकी जो मैंने बताया, जो ये यूनिवर्स है और हमारा हृदय है, ये हमेशा काम कर रहा होता, चाहे हम सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे चल रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये कभी बंद नहीं होते। आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो हार्ट रुक सकता है, लेकिन मस्तिष्क तब भी काम करता है। उस मस्तिष्क के जरिए ही जो है इंसान का पुनर्जन्म भी होता है। उसकी जो मेमोरी जो सब कुछ माइंड में फीड रह जाती है, वही मेमोरी जो उसको अगले जन्म में उसको परमात्मा दे देता है। इसलिए बता देता है ये मेरी माता थी, ये पिता था, ये भाई था, ये बंधु था, जो भी था, सखा था। तो दोस्तों ये जो मेमोरी के इस माइंड के सबकॉन्शियस माइंड के इस खेल को समझिए। ये जो आपका अवचेतन मन है, ये ज्ञान का भंडार है। ये उस पावर से, उस शक्ति से जुड़ा हुआ है जो इस पूरे समग्र विश्व पटल ब्रह्मांड को जो है चला रही है। तो दोस्तों इन चीजों को हल्के में ना ले। परमात्मा के जो मैंने साइन बताए वीडियो में, अच्छी तरीके से वीडियो को देखें, 2 बार देखें, उनको समझने की कोशिश करें और उन पे काम करें। दोस्तों आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां, प्रॉब्लम है, सब की सब दूर हो जाएगी। ब्रह्मांड हमेशा साइन देता है, बस कोशिश करनी है आप उन साइंस को समझे। कौन से साइन है, कौन से जो है तरीके हैं, ब्रह्मांड जो आपको चेता रहा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए। एक बार आप वो ट्राई बहुत कर चुके हैं, आपको ये ट्राई करके देख लेना चाहिए। तो आप इन चीजों को कभी इग्नोर ना करें, आप अपने जीवन में लागू करके देखें, आपका जीवन निश्चित ही बदल जाएगा। तो दोस्तों मैं चलता हूं अभी, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने मित्र बंधुओं को मुझसे जोड़े रखिए। आपका प्यार व स्नेह ही मुझे जो है वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और मैं चाहता हूं जो एक्सपीरियंस मैंने अपने जीवन में किया वो अनुभव आप भी करें, आप भी अपने जीवन की दिशा बदले और खुद की दशा बदले। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।